नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सौर मंडल या सोलर सिस्टम। सौर मंडल या सोलर सिस्टम से संबंधित क्वेश्चंस लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं, नीला ग्रह किसे कहते हैं, लाल ग्रह किसे कहते हैं, आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, या कौन सा ग्रह जो पश्चिम में उगता है और पूर्व में अस्त होता है। तो इससे संबंधित बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सौर मंडल और सौर मंडल के ग्रहों से संबंधित कुछ क्वेश्चंस और उनको याद रखने की कुछ ट्रिक्स। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले सौर मंडल से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी, जो सामान्यतः आप सभी जानते हैं कि सौर मंडल में कौन कौन आते हैं। सौर मंडल में ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह या सभी आते हैं। और ग्रह किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि वे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते या परिक्रमा करते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। उपग्रह वे पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं, आप जानते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि कौन कौन से ग्रह है जो पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं और कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ याद रखना है शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण एकमात्र ऐसे दो ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, जबकि बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। तो इनमें सूर्योदय जो है वो पूर्व में होता है और पश्चिम में सूर्यास्त होता है, जबकि शुक्र और अरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। इस कारण शुक्र और अरुण में सूर्योदय पश्चिम में होता है जबकि सूर्यास्त पूर्व में होता है। तो इसे आप अच्छे से अंडरलाइन कर लें, चाहे तो नोट कर लें और इसे याद रखें, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जाता है। कौन सा ग्रह जो पश्चिम में उदय होता है या कौन सा ग्रह जो पूर्व में अस्त होता है। तो शुक्र और अरुण को याद रखना है। इसके अलावा कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की। तो इसको याद रखना है कोपरनिकस। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ग्रहों की गति के बारे में नियम किसने दिए। तो ग्रहों की गति के नियम केपलर ने दिए। तो इसे भी याद रखें। इसके बाद सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों को कैसे याद रखें। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम को याद रखने की ट्रिक है बीएसपी मायावती ग्रह पर सेव खाती है। देखिए, आप जानते हैं बीएसपी जो बसपा की जो नेता है मायावती सेव खाती है। बस इतना याद रखना है, बीएसपी बसपा की मायावती ग्रह पर सेव खाती है। इसमें देखिए, बी से बन जाएगा बुध और एस से बन जाएगा शुक्र और पी से बन जाएगा पृथ्वी, माया से मंगल, वती या पति यानी कि वती से बन जाएगा बृहस्पति और ग्रह पर कुछ नहीं है। और एस ए वी यानी एस से बन जाएगा शनि, एस से अरुण और वी से वरुण। तो आप इस ट्रिक्स को याद रखें और इसे आसानी से आप याद रख सकते हैं कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम को ग्रह को कैसे याद रखें। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, सबसे पहले आ रहा मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, स्टर्नम, यूरेनस और नेपच्यून। इन 8 ग्रहों को आप सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में इस ट्रिक से याद रख सकते हैं।
और इसी से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से ग्रह आंतरिक ग्रह है और कौन से ग्रह बाह्य ग्रह हैं। तो आंतरिक शुरू के जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन चारों को याद रखना है आपको। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यानी कि प्रथम 4 जो ग्रह हैं उनको आंतरिक ग्रह कहते हैं, जबकि अन्य जो 4 ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनको बाह्य ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच में एक छोटे छोटे उल्का पिंड या क्षुद्र ग्रहों की एक रेखा जो खींची हुई दिखती है, इस कारण से इनको बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह में डिवाइड कर दी है। तो इस कारण इनको आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह कहते हैं। तो इससे भी आप याद रखें, शुरू के 4 ग्रह आंतरिक ग्रह और बाकी के 4 बाह्य ग्रह। इसके बाद आता है आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रह। आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रह को कैसे याद रखें। तो आकार में घटते क्रम की एक ट्रिक है जिसको आपको अच्छे से रट लेना है या याद कर लेना है। पति शनि की आबरू पृथ्वी के शंभु ने उतारी। पति शनि की आबरू पृथ्वी के शंभु ने उतारी। देखिए, पति से बन जाएगा बृहस्पति, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। उसके बाद शनि, आ से अरुण, वरु से वरुण, फिर इसके बाद पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और सबसे अंत में बुध। यानी कि सबसे छोटा ग्रह है आकार में बुध और सबसे बड़ा बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि है और तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है अरुण। तो आप इस ट्रिक से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है उसको अपन इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है ग्रहों के उपनाम। इससे संबंधित भी क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। आप इन्हें थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा रूप में इसे याद रख लें, चाहे तो इसे लिख लें। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि पृथ्वी में 75% जल है और जल जो नीला दिखता है, इस कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। शुक्र चमकीला ग्रह है और इसको शाम का तारा भी कहते हैं। पृथ्वी की बहन भी कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के जैसा ही पास में रहता है वो। इसे सुंदरता की देवी भी कहते हैं। फिर आता है बृहस्पति। बृहस्पति पीले रंग का होता है। यह पीला रंग SO2 के कारण होता है और इसे मास्टर ऑफ गॉड भी कहते हैं, अर्थात देवताओं के गुरु। और इसके बाद मंगल जो है, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं और मंगल का यह लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण लाल दिखाई देता है। अरुण लेटा हुआ ग्रह कहते हैं और शनि को काला ग्रह कहते हैं या लाल दानव। अब ज़्यादातर लाल काला ग्रह ही पूछा जाता है और काला क्यों है, नाइट्रोजन के कारण ये काला दिखता है। और अंत में वरुण को हरा ग्रह कहते हैं। तो बताइए दोस्तों, आपको आज का ये हमारा वीडियो कैसा लगा। इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।